हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर व्लॉग। और आज का व्लॉग थंबनेल पे आपने देख ही लिया होगा कि आज मैं जा रही हूँ भाषणबाजी करने के लिए, जो मुझे बिल्कुल ही नहीं आती। पर आज थोड़ी रिक्वेस्ट थी हमारे प्रिंसिपल साहब की तरफ से, जो बच्चों को थोड़ा सा अवेयरनेस, हाइजीन मेंटेन एवं थोड़ी सी सौंदर्य जानकारी देने के लिए थी। वो मुझे आज बुलाया गया है स्कूल में, जबकि मैं कोई गवर्नमेंट टीचर नहीं हूँ, फिर भी मुझे बुलाया गया है। तो मैं इस अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल ही अपने हाथ से नहीं जाने दूंगी, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल में जाकर भाषण देना मतलब बहुत ही बढ़िया काम होता है, बहुत ही बड़ा काम होता है। और आपकी नज़रों में तो होता होगा या नहीं, लेकिन मेरी नज़रों में तो ये बहुत बड़ा काम है, बच्चों को अवेयरनेस करना। और हमारा क्या जाता है इसमें? कुछ भी नहीं जाता है। खाली बच्चों को भाषण देना है, थोड़ा अवेयरनेस के बारे में बताना है, बस ये सब करने जा रही हूँ। और आप भी एक फ्री वाला काम ज़रूर कर दीजिएगा, जो मैं आपको बता रही हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और प्लीज़ एक कमेंट करिएगा कि मेरे आज का भाषण कैसा है, अच्छा हो या ख़राब हो, कैसा भी हो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट द्वारा। और प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आज का मेरा भाषण कैसा रहा। और मैं पहुंच रही हूँ अपने गांव के स्कूल में, और ये हमारे गांव के रास्ते थोड़ा कच्चा है, मिट्टी वाला, धूल मिट्टी वाला है, तो प्लीज़ इसको इग्नोर करिएगा, क्योंकि गांव में ना ऐसे ही रास्ते होते हैं और ऐसे ही मतलब सारे वो काम चलते रहते हैं। तो ये रास्ता भी बनाया गया था सरकार द्वारा, पता नहीं कैसा मटेरियल यूज़ किया, तो रास्ता बारिश के दिनों में उखड़ गया है। और ऐसे ही रास्ते बनते हैं, क्या करें अब। गांव में तो कोई इतना ध्यान नहीं देता है, पंचायतों का काम होता है, लेकिन इतना ध्यान नहीं देता। और हम पहुंच गए हैं सरकारी स्कूल में, हमारे गांव की गवर्नमेंट स्कूल में, जो कि और 12th तक है। और यहाँ पर मैं छोटे से लगा के बड़े बड़े तक सभी बच्चों को मैं आज बताने वाली हूँ कि कैसे अवेयरनेस करना, खुद का हाइजीन कैसे मेंटेन करना है, खुद को कैसे केयरिंग करना है, खुद के मतलब बॉडी पार्ट्स को, सारे जो इंटरनल बॉडी पार्ट्स हैं उनको क्लीनिंग कैसे करना है, ये सब बताऊंगी। और हम पहुँच गए स्कूल में, और स्कूल में जाते ही सबसे पहले दर्शन करते हैं माँ सरस्वती जी का, और उनके आशीर्वाद लेके ही आज हम अपने जो भाषण है उसकी शुरुआत करेंगे। इनका आशीर्वाद हमारे लिए बहुत ही मस्ट होता है, बहुत इम्पोर्टेंट होता है, उनके आशीर्वाद से ही हम सारे काम प्रारंभ करेंगे आज के। और मुझे यहाँ पर स्टाफ रूम में भी बिठाया गया है, ये है सरकारी स्कूल का स्टाफ रूम, जो हाँ, थोड़ा मतलब प्राइवेट स्कूलों के जैसा नहीं है, पर सरकारी स्कूल का। और ये बहुत ही पुराना स्कूल है, बहुत सालों पहले का स्कूल है। और ये यहाँ पे ये सारी तिजोरी वगैरह, यहाँ पे सारी एसेसरीज ये सारी रखी गई है, और मुझे स्टाफ रूम में बिठाया गया था यहाँ पे। और यहाँ पे सारी फोटोज महात्मा गांधी बापू की फोटो लगी हुई थी, सारे जो हमारे महापुरुष है, सारे महापुरुषों की फोटो लगी हुई थी यहाँ पर। और ये देखिए, ये सभी बच्चे, प्यारे प्यारे बच्चे जो बैठे हैं यहाँ पर, और इनको मैं आज बताऊंगी कि हमको कैसे खुद को क्लीनिंग करना है, और क्या हम हमारे को करना है हमारी बॉडी को। जो अभी छोटे बच्चे होते हैं वो थोड़ा 6 क्लास में जाते हैं, तो उनके बॉडी पार्ट्स, उनके हार्मोन्स वगैरह कैसे इंक्रीज होते हैं, और बच्चे घबरा जाते हैं कि बॉडी में क्या चेंजेस आ रहे हैं, तो उसी के बारे में सारा मैं थोड़ा जानकारी दूंगी। और जो हम हमको अपने हाइजीन को मेंटेन कर के रखना है, और कैसे हमको सारे इंटरनल पार्ट्स को क्लीन करना है, और ये सब मैं उनको थोड़ा सा बताऊंगी, थोड़ी सी जानकारी दूंगी। इसी के बारे में मुझे आज बुलाया गया था स्कूल में, और ये मैं भाषण इसी के बारे में थोड़ा सा दे रही हूँ, थोड़ी सी जानकारी दे रही हूँ बच्चों को कि सब कैसे करना है। यहाँ पे लड़कियां भी है, बॉयज़ भी है, और दोनों ही हैं। और ये सारे टीचर्स, और ये जो साइड में बैठे वाइट शर्ट में, ये थोड़ा प्रिंसिपल वगैरह है। मुझे इतना भाषण देने तो नहीं आता, क्योंकि मैंने कभी दिया नहीं है भाषण, तो मुझे देने नहीं आता, लेकिन मैंने पूरी पूरी कोशिश की है कि मैं जो भी बोल रही हूँ बच्चों को समझ में आए, मैं जो भी इनको कहना चाहती हूँ वो उनके माइंड सेट में बैठ जाए। इसी की कोशिश में मैंने थोड़ा बहुत अपनी ओर से जो भी मुझे ज्ञान था वो मैंने उनको बताया है कि सारा कुछ कैसे अपने बॉडी को क्लीन करना है, मेंटेन करना है, और अपने
कैसे मतलब अपने जो बिजनेस क्लास के जो सब्जेक्ट होते हैं उसके द्वारा मैं थोड़ी सी जानकारी उसके बारे में मैं दे रही हूँ। और थोड़ा बहुत मैं इनको नॉलेज दे रही हूँ कि कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है, कि हमको 12th के बाद क्या करना चाहिए। अगर हमारा पढ़ाई में ध्यान है तो हम अच्छे से अच्छे फील्ड में जा सकते हो, अगर नहीं हो तो हम अपने जो भी अंदर के जो हुनर है, किसी न किसी के अंदर कोई भी हुनर होता है, उस हुनर को आगे आगे ले जाकर हम निखार सकते हैं। और उसी के एवज में हम थोड़ा बहुत जो भी काम जानते हो वो हम काम भी कर सकते हैं और हम अपनी अर्निंग कर सकते हैं। क्योंकि मेरी भी शॉप है तो और जो प्रिंसिपल साहब है उन्होंने बोला था कि आपकी शॉप है तो आप अर्निंग कैसे करते हो वो थोड़ा बहुत बच्चों को बताइएगा, कि अगर कोई बच्चा ज़्यादा होशियार नहीं हो पढ़ाई में तो वो कैसे काम करके और अपने आजीविका चला सकता है, कैसे अपने बच्चों को वगैरह को आगे भविष्य में पाल सकता है, और कैसे एक छोटा सा बच्चा कैसे बड़ा होके और थोड़ा व्यावसायिक काम शुरू कर सकता है, ये सब बता रही थी। और ये हो गया हमारा शाम का वक्त। और तो भाई आजकल तो भाई शादियों का सीजन है, इसलिए शादियाँ बहुत हो रही है, तो हम भी आज गए थे एक जो डिनर होता है रात का जो होता है उसी में हम गए थे, और ये रात का डिनर था। और ये देखिए यहाँ पर ब्राइडल और ग्रूम की जो एंट्रीज है वो हो रही है, एंट्री हो रही है। और यहाँ पे हम अपने कैमरामैन वाला काम कर रहे हैं, सबके हाथों में मोबाइल था और सब ब्राइडल और ग्रूम की फ़ोटो खींच रहे थे, सब उनकी वीडियोस बना रहे थे एंट्री की। और यहाँ पे तो जैसा मतलब जिसको जो सुविधा होती है उसी के अकॉर्डिंग काम करता है। और यहाँ पर सब खाने पीने में लग गए हैं और सब अपनी अपनी प्लेट्स को लेके लाइनों में लग गए हैं, लाइन वाइज खाना खाने के लिए लग गए। और ये 8 बजे के आसपास का नज़ारा है, क्योंकि गांव है तो गांव में रिसेप्शन 10 बजते ही सब खत्म हो जाता है, सारे जो काम होते हैं कार्यक्रम होते हैं वो सारा ही खत्म हो जाता है। और हम भी अब अपनी प्लेट वगैरह ले जाके लाइनों में खड़े हो गए थे, और लाइनों में खड़े होके और हमने खाना ले लिया था और हम सब बैठ के खाएंगे। हम गांव के लोग हैं, हम तो खड़े खड़े खा ही नहीं पाते, कुछ भी कर लो आप, हम खड़े खड़े खा ही नहीं पाते। हमको तो जमीन पे बैठ के ही खाना पड़ता है, क्योंकि हम जमीन से जुड़े हुए लोग हैं, भले छोटे हैं भाई पर हम जमीन से जुड़े हुए लोग हैं। इसलिए आप बता दीजिएगा कि आप अगर कहीं शादी पार्टी में जाते हो तो कैसे खाना खाते हैं, हमारे जैसे बैठ के खाते हैं यहाँ पर या फिर खड़े होकर। प्लीज़ कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा इस चीज़ के बारे में। और यहाँ पे सभी के सभी हम ही नहीं थे, सभी के सभी गांव के जो भी मेरे गांव वासी सारे के सारे खाना खा रहे थे। और इसी के साथ आज का व्लॉग यही ख़त्म होता है।